ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रस्तावित भव्य सदस्यता कार्यक्रम रविवार को गांधी भवन में होना था, लेकिन शासन प्रशासन से अनुमति न मिलने के कारण इसे रद्द करना पड़ा। अचानक कार्यक्रम रद्द होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराज़गी देखी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने बिना किसी ठोस कारण के अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद नाराज़ कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर ही सदस्यता कार्यक्रम आयोजित कर अपना विरोध दर्ज कराया। क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सारी बातें बता दी। सत्ता और विपक्ष सभी घबराया हुआ है और एक चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी भारत इलेक्शन कमीशन में, उस पार्टी का एक बंद ऑडिटोरियम में अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, आप रोड पे नहीं आने देते हैं, कहीं पर भी नहीं आने देते, बंद ऑडिटोरियम में जिस दिन प्रोग्राम बंद हो जाएंगे उस दिन देश के अंदर पूरी तरीके से अघोषित इमरजेंसी समझिए। तो ये एक अघोषित इमरजेंसी है। देश की पार्टियां जो हैं, जो संविधान की बात करती हैं, और खास करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और जनाब हाजी शौकत अली साहब जो प्रदेश अध्यक्ष MIM के हैं, जब वो देश के संविधान और मुसलमान की बात करते हैं और हकूक़ की बात करते हैं तो उनको रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये कोशिशें रुकेंगी नहीं। आपने वहां रोक लिया तो किसी के घर पे आप नहीं रोक पाएंगे। अगर दिलों में परमिशन बन गई और परमिशन दिलों से रिलीज हो गई तो वो परमिशन कहाँ वापस लाओगे? तो ये सब दिलों में परमिशन हो गई है, इस परमिशन को कोई कैंसिल नहीं कर सकता। विधानसभा सत्र भी नजदीक है, क्या उसके मारे कुछ ऐसा? अब ये तो शासन और सत्ता जानेगी, अंदर की बातें अध्यक्ष जी ने पूरी बात बोल दी है। बस इतना आपको बता दिया कि शासन, सत्ता, विपक्ष सब घबराया हुआ है कि MIM अगर उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी तो समझ लीजिए देश के संविधान को भी ये बचाएगी, देश के मुसलमान को भी बचाएगी, दलित, OBC, बैकवर्ड, शोषित, वंचित लोगों को बचाएगी। तो अपने वोटों को बचाने के चक्कर में इस पार्टी को रोकने की लोग कोशिश करते हैं। आप लोग का कार्यक्रम होना था गांधी भवन में, किस कारण शो कैंसिल हुआ? ये कारण तो नहीं बताया गया है और हमने एप्लीकेशन भी बिफोर मूव कर दी थी। बावजूद उसके लास्ट टाइम पर एक बार तो हमारी अप्रूवल हो गई थी, यहाँ से SHO ने आख्या लगा करके भेज दी थी। अब वो ACP के यहाँ से क्या हुआ हमें नहीं मालूम है, लेकिन जो हुआ है गलत हुआ है। ये लोकतंत्र की हत्या है। इस तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट जो है उसका ये हनन किया गया है और ये कोई पहला वाकया नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में हम MIM पार्टी को लेकर के आए थे तो उस वक्त समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी और लगभग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी लगभग 30 जनसभाएं कैंसिल की गई परमिशन दे करके, या तो दी ना गई। लेकिन हम लोग उसमें घबराए नहीं। हम लोगों के अंदर हौसला है, काम करने का जज्बा है। नाइंसाफ़ी, अन्याय के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। उन्होंने हमारी परमिशन कैंसिल की है ना, हमारे हौसले तो नहीं ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह उससे बड़ा प्रोग्राम हम इसी लखनऊ की सरजमीन पर जब बारिश कम होगी तो ओपन ग्राउंड में करके दिखाएंगे और अल्लाह ने चाहा तो सितंबर के महीने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी लखनऊ की सरजमीन पर आएंगे और जनसभा करेंगे। सर, कितने लोगों की ज्वाइनिंग होनी थी आज? देखिए, आज तो लगभग 1500 लोगों की ज्वाइनिंग होनी थी, जिसकी लिस्ट हम लोगों के पास है। अभी प्रदेश कार्यालय से मैंने लगभग 50 से ज़्यादा लोगों की ज्वाइनिंग कराई है जो मुख्य लोग थे। बाकी उन लोगों को मैंने बुक दे दिया, मैंने कहा आप लोग उनको ज्वाइन करवा दीजिए, क्योंकि ये संभव नहीं है कि एक साथ इतने लोगों की और टुकड़ों में हम करवा सकते। जगह का अभाव है। आप देख रहे हैं बारिश का महीना है, जिसकी वजह से हम लोगों को कोई ओपन ग्राउंड जगह भी नहीं मिली। तो अब ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। ज्वाइनिंग के कार्यक्रम होते हैं तो इस तरीके की परेशानी, क्या सरकार क्या डर रही है कार्यक्रम? देखिए, 14 जून का हमारा प्रोग्राम हुआ था, उसमें परमिशन भी हमें मिली थी और सोच से ज़्यादा उसमें लोग आ गए थे। लगभग 3000 लोग उसमें आ गए थे उस प्रोग्राम में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को और विपक्ष को, दोनों को इस बात का खतरा है, क्योंकि MIM से जुड़ने वाले अब सिर्फ मुसलमान नहीं, MIM से जुड़ने वाले हमारे हिंदू भाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद है, तो जो बहुत तेज़ी से जुड़ रही है MIM से। क्योंकि MIM के बारे में जो एक आवाम के दरमियान में गलत फहमियाँ फैलाई गई थी कि MIM किसी एक मखसूस तबके की पार्टी है, 10 धर्म विशेष की पार्टी है, MIM संविधान विरोधी है। तो आपने और सब ने पुलवामा अटैक के बाद से जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
देश के साथ खड़े होकर के अपने देश की बात यहाँ से लेकर के दूसरे देश में भी रखी है। उसकी कोई दूसरी मिसाल हिंदुस्तान में दूसरा लीडर नहीं है। तो उस चीज को देखते हुए आज लोगों ने इस चीज को तस्लीम किया है कि नहीं, वाकई में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी विरोधी है, समाजवादी विरोधी है, बीएसपी कांग्रेस विरोधी है, लेकिन ये बात गलत है कि हम देश विरोधी हैं। हम देश के साथ थे, हैं और रहेगा। जहां देश की बात आएगी हम सबके साथ एक साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह।